Tata has entered into an agreement to buy 68% stake in which of the following company? टाटा ने निम्न में से किस कंपनी में 68% हिस्सेदारी खरीदने की समझौता की है? तो बिग बास्केट। Who has been appointed as the new Director General of International Solar Alliance ISA on behalf of India? भारत की ओर से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? अजय माथुर। Recently, in the anti-corruption index released by the international non-governmental organization Transparency International, India has slipped 6th place to how many place in 180 countries? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का 6 पायदान खिसक कर 180 देशों में कितने स्थान पर आ गया है? तो 86। Recently, 6 elephants died due to the hemorrhages Stepmacia in Kalpat Wildlife Sanctuary in Kalhandi district of which state? हाल ही में किस राज्य के कलहांडी जिले में स्थित करलपट वन्यजीव अभयारण्य में हेमिरिज सेप्टिसेमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई है? तो ये है आपका उड़ीसा। नवीन पटनायक जी का सरकार है और गणेशी लाल वहाँ के गवर्नर हैं। In which state did the Prime Minister नरेंद्र मोदी launch the महाबाहु ब्रह्मपुत्र स्कीम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्रा योजना की शुभारंभ की है? तो असम। On which planet has the US Space Agency NASA successfully made a Perseverance rover landing? अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसेवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? तो मार्स। विच लीडर हैज़ बीन इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द राज्यसभा? किस नेता को राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया है? मल्लिकार्जुन खड़गे। Giant leatherback turtle nests are found in the which Indian state और यूनियन टेरिटरी? जायंट लेदरबैक कछुए की घोंसले किस भारतीय राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में पाया गया है? तो अंडमान निकोबार। द लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM which was the is the in the new recently has been developed by which organization? लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM जो हाल ही में खबरों में थी किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो DRDO। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अभ्युदय स्कीम was in the news recently is an initiative of which state? अभ्युदय योजना हाल ही में खबरों में थी किस राज्य की पहल है? उत्तर प्रदेश। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंड बाई फॉर द फर्स्ट टाइम इन? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था 1951 को। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअरिंग वोटिंग एज फ्रॉम 2021 टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअरिंग वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर एज। वह कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 61वां। हाउ मैनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को नामित किया जा सकता है? 12। प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी इज प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल फॉर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? दोहरे खतरे से बचाव के लिए सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? आर्टिकल 20। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वसुदेव मालवनकर, जीवी मालवनकर भी बोला जाता है। बीबी का मकबरा इज सिचुएटेड एट? बीबी का मकबरा कहाँ है? तो औरंगाबाद में है। तुझके बाबरी इज रिटन बाय बाबर इन? तुझके बाबरी बाबर ने किस भाषा में लिखी थी? तो टर्किश भाषा में। Which constitutional amendment is related with the urban local self government? स्थानीय नागरीय स्थानीय स्वशासन व्यवस्था से कौन सा संवैधानिक संशोधन संबंधित है? 73वां।
रविंद्रनाथ टैगोर वन द नोबेल प्राइज फॉर हिज बुक। रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला था? तो गीतांजलि। पीर पंजाल रेंज इन द हिमालयाज इज द पार्ट ऑफ। हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी डैश का हिस्सा है? तो शिवालिक का। पीर पंजाल रेंज कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में। हु क्रिएटेड द जजिंग फार्मूला। न्याय सूत्र की रचना किसने की थी? तो गौतम। फ्रॉम whom डिड अशोका टेक द इनिशिएशन ऑफ बुद्धिज्म। अशोका ने बुद्ध धर्म की दीक्षा किसने से ली? उपगुप्त से। हु विच गवर्नमेंट वॉज नॉट लीड बाय द महात्मा गांधी। किस एक आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? स्वदेशी मूवमेंट। व्हेन वॉज द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एस्टेब्लिश्ड। प्रथम केंद्रीय विधानसभा की स्थापना कब की गई थी? 1921 में। हाउ मेनी ईयर डज द टर्म ऑफ द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस हाउ मच इज द इंडिया चाइल्ड सेक्स रेशियो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शिशु लिंगानुपात कितना है? 919। मतलब 1000 बॉय पे 919 गर्ल्स। आउट ऑफ द फॉलोइंग हु इज नॉट रिवॉर्डेड बाय द फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान नहीं किया गया था? तो गोविंद बल्लभ पंत। व्हेन द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की गई थी? 1911। The foundation of the new capital was laid on 12 December 1911 by the King George V during New Delhi Darbar, a pompous royal ceremony. However, it was 20 years later, on the 13 February 1931, that King George V, during his visit to India, announced that the New Delhi will replace the Kolkata, then Calcutta, as national capital. नई राजधानी की नींव 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पाँचवें द्वारा नई दिल्ली दरबार एक धूमधाम शाही समारोह के दौरान रखी गई थी। हालांकि 20 साल के बाद 13 फरवरी 1931 को किंग जॉर्ज पाँच ने अपनी भारत यात्रा के दौरान यह घोषणा की कि नई दिल्ली कोलकाता को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में बदल देगी। विच वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज। प्रथम बुद्ध कहाँ आयोजित किया गया था? तो राजगीर में। प्रथम बुद्ध जो कि 500 BC में राजगीर में हुआ था। आजाद शत्रु प्रेसिडेंट बाय द महाकश्यप। दूसरा बुद्ध काउंसिल 1383 ईस्वी वैशाली में हुई थी, जो कि कालाशोका के द्वारा किया गया था। तीसरा बुद्ध काउंसिल 250 BC में 250 BC पाटलिपुत्रा अशोका के द्वारा। चौथा बुद्ध काउंसिल 100 AD में कश्मीर में कनिष्क प्रेसिडेंट बाई कनिष्क बाई वासुमित्र एंड अश्वघोषा। पांचवा बुद्धिस्ट काउंसिल जो 1871 म्यांमार में हुआ था, किंग मिंडोम के द्वारा। और छठा बुद्धिस्ट काउंसिल 1954 में यांगून में हुआ था, PMUNU के द्वारा। Buddha gave his first sermon dash in डियर पार्क। बुद्धा ने अपना पहला उपदेश डैश के डियर पार्क में दिया था, तो सारनाथ। सातवाहना यूज टू मेक इट्स कॉइन मेनली फ्रॉम विच मेटल। सातवाहना अपने सिक्का मुख्यतः किस धातु से बनवाते थे? लेड। हु वॉज द फर्स्ट किंग टू स्टार्ट द गोल्ड कॉइन इन इंडिया। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाने वाले शासक कौन थे? इंडो ग्रीक। द इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। द रोलिंग प्लान वॉज डिज़ाइन फॉर द पीरियड। रोलिंग योजना अवधि के लिए डिज़ाइन की जाती है, तो 1978 से 1983 के बीच। 1978 से 1983 के बीच। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कंप्राइजेज। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी में शामिल है 68.84%।
हु इज़ द गवर्नर ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। हु इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? निम्न में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो भांगड़ा। सुल्तान अज़्ज़ा का शाह कप इज़ रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से खेलों में से किस से संबंधित है? हॉकी से। इन कॉन्टेक्स्ट विथ द इन्वायरमेंट February 2 इज ऑब्जर्व्ड एज विच अमंग द फॉलोइंग डे? पर्यावरण के संदर्भ में 2 फरवरी को निम्नलिखित दिनों में से किस रूप में देखा जाता है? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे। According to FIFA, how many teams will participated in the World Cup in the year of 2026? फीफा के अनुसार वर्ष 2026 के विश्व फुटबॉल कप में कुल कितनी टीमें भाग लेगी? 48। When did Parliament pass the National Commission for Women? संसद ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित किया था? 1990। What is the ISI इन द फर्स्ट कंटेस्ट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के संदर्भ में ISI क्या है? इंटरनेशनल सर्विस इंटेलिजेंस। द मैन हु डिवाइडेड द इंडिया इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। द मैन हु डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? रफ़ीक जकारिया। द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज गिवन टू द प्लेयर्स फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार द्वारा। When was the first women participation in the Olympic game? ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? पेरिस ओलंपिक 1990। विच ईयर डिड द रणजी ट्रॉफी कंटेस्ट स्टार्ट? रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1934। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द ईच टीम ऑफ द बेसबॉल? बेसबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड, जो कि उड़ीसा में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन? निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में कौन सा अनुसूचित जनजाति आबादी सबसे बड़ा क्षेत्र है? मध्य प्रदेश। द ब्लड कॉर्पसेल्स आर ऑफ डैश काइंड्स? रक्त कणिकाएं 10 प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। धन्यवाद।